तू सुना अमिताभ। सडनली बहुत सारी लाइट्स आने लगी। अब पता नहीं हमारे बीच में कौन बुद्धिमान था जिसने बोला कि अटैक हो गया, अटैक। अरे कोई कहीं कूद गया था नाली में लेटे छुपने के लिए। यार आज ना मौसम बड़ा ऑसम है, तो सोचा भाई काहे नहीं बढ़िया सा म्यूजिक प्ले किया जाए। हाय, माय नेम इज अमिताभ और मेरे साथ हैं मानस मिश्रा एंड रजत शर्मा। वेलकम टू वो भी क्या दिन थे के एक नए एपिसोड पे। ये एक कॉन्टिन्यूएशन एपिसोड है और आज हम लोगों का मूड था कि कहीं साइकिल उठाकर जरा पास में कहीं चला जाए, तो हम लोग तो निकल पड़े। थोड़ी बारिश मिली पर नथिंग टू वरी अबाउट। इनफैक्ट इट वाज अ गुड बीट द हीट शॉट। और अब हम लोग मस्ती से बैठकर जंगल में खोलेंगे अपने यादों के पिटारे, लुत्फ लेंगे आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए कुछ कमेंट्स का, और इस मध्यम सी हवा के बीच में मजा लेंगे थोड़े म्यूजिक का, और साथ में थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय का। अरे डोंट फील लेफ्ट आउट, आप लोगों को भी लेके चलेंगे भाई यादों की पिकनिक पे। तो चलें? तैयार है ना आप लोग? हाँ, अच्छा, तो मैं ये वाली बात कर रहा था। आई थिंक इट वाज अराउंड समर्स ओनली, जब इंदिरा गांधी आती थी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से। और लेके के लिए हेलीकॉप्टर आते थे पहले। MI8 यस MI8 चॉपर्स यूज्ड टू कम, और चेतक आता था पहले, वो चेतक छोटा वाला रेकी कर, और हम उस वक्त क्या भागते थे। हाँ, स्टेडियम साइकिल से भागते थे। और शुरू तुमको ध्यान होगा उस समय वो हेलीकॉप्टर टच वच भी करने को मिल जाता था। आप ऐसे नहीं कि अब जैसे सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ हो जाती है। आई हैव सच अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ वंस बेसिकली कि एक बार हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड किया एंड आई वाज द सोल वन देयर। क्या बात है। तो उनको कुछ रेकी करनी होगी, तो द गाय वाज सो फ्रेंडली, उसने बोला क्या है, तो मैंने कहा मेरा बैठने का मन है अंदर। तो ओके, सीरियसली चलना है, तो मैंने बोल दिया हाँ। एंड टू माय अमेजमेंट राइट, उसने मेरे को बैठा लिया एंड ही वेंट इन एक राउंड लगा के राइट अक्रॉस हरिद्वार गाड़ी से होते हुए वापस, और यहाँ पे आए। हर की बॉडी तक। Absolutely right. It took hardly 5-7 minutes typically. Wow. And I think I was so blessed. उसके बाद में जब बताया तो लाइक किसी को विश्वास ही नहीं हुए। तो उसके बाद में मेरे साथ में आई थिंक देयर वर अ कपल ऑफ गाइस हमसे जूनियर होते था बेसिकली। तो चांस की बात है जब वो मेरी साइकिल वहीं खड़ी हुई थी, वो वापस जब उतरा कॉप्टर एंड आई केम आउट ऑफ इट, तो दोस गाइस वर टेस्टिमनी टू इट राइट। अरे वाह, बोल रहे हैं बनी बात है। Unbelievable, भाई। And how old were you? ये किस एज की बात है? I was in class 7th. Oh wow. इसका मतलब समझ लो, हाँ, तब का हुआ 17। मतलब उस टाइम पे तो हम लोगों के पिताजी ने भी एयर ट्रैवल नहीं किया होगा। बहुत ही जोरदार था मामला। तो अच्छा, ध्यान होगा वो चेतक आता था ना पहले। हाँ, I know. अच्छा, this brings me to one more question. बोलो। उसके बाद कभी हेलीकॉप्टर राइड ली कभी जिंदगी में? उसके बाद हाँ, उसके बाद दो या 3 बार हुई वो। अच्छा, अपने वैष्णो देवी पे गए थे, अलावा उसके फिर हेलीकॉप्टर में बैठने को मिला नहीं। But then that was a different feel, right? That was a defense copter. Obviously. और ऊपर से तो इतनी अलग दिख रही होगी दुनिया पूरी, अगर दिख रही होगी यार। मतलब that was like a dream, and एक तो बहुत बड़ी चीज थी बेसिकली। अभी भी कई बात होती है तो जब मैं जिक्र करता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार, it is still a very big thing, very big thing, huge यार, huge, absolutely. हाय अमिताभ, तुम्हारी और रजत की बात सुन के स्विमिंग पूल वाली मुझे भी कुछ किस्सा याद आया। टॉप वाला जो जंपिंग बोर्ड था, तुम्हें याद होगा, उससे सामने की पहाड़ियां नजर आती थी, बड़ा खूबसूरत नजारा रहता था।
तो वहां से जंप करते वक्त मैं हमेशा ये जानना चाहती थी, छोटेपन में, बड़े होने के बाद ही छोटेपन में, कि ये पहाड़ियां जब मैं कूदती हूँ तो कौन सी हाइट पर डिसअपियर होती हैं। तो उसके लिए हर बार कूदते वक्त मैं अपनी गर्दन मोड़ के रेफरेंस पॉइंट को देखा करती थी, और जैसे ही गर्दन मोड़ती थी, जब तक मुझे पता लगता मैं पानी के अंदर गड़प। मुझे कभी ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये पहाड़ियां किस हाइट पर डिसअपियर होती हैं। अब सोच के हंसी आती है कि ये भी कोई बात हुई सोचने वाली। क्या बात है। दोस्तों, ये थी हमारी एक बहुत प्यारी सी श्रोता वीना शर्मा। अच्छा, ये बताओ तुम लोगों क्या जब पहली बार कूलर आया तो कैसा दिन था? याद है जब वो पानी वाला कूलर, डेजर्ट कूलर? I swear, you know, like पहले दिन जब हमारे यहाँ कूलर आया, I very well recall, I was in class 7th, I believe, right? तो उसपे तुमको ध्यान होगा, एक अंदर पंप चलता था वर्टिकल, दो स्विच होते थे, एक फैन का, एक पंप का। एक फैन का, एक पंप का। तो उसमें जो है वो पानी बड़ा, मतलब बड़ा जोरदार सीन होता था कि उसमें से पानी जो है वो पंप करके ऊपर जाता था, वो ड्रिप होता था। तो मैं बार बार उसको ऑन ऑफ करके देखता था। उसमें याद है बीच में एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जैसी होती थी, करेक्ट, पानी ऊपर जा रहा है, करके जाता था, ड्रिप करता था। That was absolutely a wonderful thing. जब पहली बार जब वो आया तो ये लगता था कि सब लोग जो है, मतलब उसके सामने खड़े हैं, सारा सामने खड़े, सब अटेंशन। उस हमारे यहाँ की हवा, हमारे यहाँ क्या था कि वो जब आया ना, तब 2-3 दिन तक उसका जो इंस्टॉलेशन होना था, वी वर एट फर्स्ट फ्लोर, तो उसका बेडरूम वाली खिड़की के ऊपर उसका वो पूरा फ्रेम बन के उसका वो सब होना था। तो वो सब लगने में टाइम था। तो तब तक वो बेचारा ड्राइंग रूम छत पे ड्राइंग रूम की तरफ को फेस करके, और तब तक पाइप या वो सब नहीं था, तो बाल्टी से उठा के पानी हाँ, तो मेरी ड्यूटी लगती थी कि अपना जाओ और पानी भरो उसके अंदर। उसके बाद तो फिर जब वो वहां लग गया, खिड़की पे लग गया, तो वो पाइप वाला सिस्टम हो गया था। वहाँ उसमें पाइप साइड में एक वो होल बना होता था, उसमें वो पाइप से पानी डालने वाला। नहीं, हमारा तो बिकॉज़ वो होल साइड से तो दिखता नहीं था, फ्रंट वाली जाली से ही अंदर डाल देते थे, सही कर देते थे, फ्रंट से ही डाल देते। ओके। हमारे यहाँ बालकनी में लगा हुआ था, और पीछे जो तुमने बताया ना, वो खिड़की पे जो लगा था, उसको तो सामने से ही डालना पड़ता था। एंड दैट वाज सच अ लग्जूरियस फील उस समय। मुझे नहीं लगता है कि अभी आज के कोई भी डाइकिन या कोई भी एसी के वो आपको वो वाली फील देगा जो पहले दिन उस कूलर में से मिली, जो मानस ने पूछा। सीरियसली। और उसके फूस की स्मेल याद है, जब नया फूस लगा उसमें, तो इट हैड सच अ वंडरफुल फ्रेग्रेंस। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे मॉनसून की जब पहली बारिश होती है ना, बिल्कुल वो लगता था। ध्यान है वो, उसमें वो भी आते थे, खस वाले आते थे। वो 2 ड्रॉप डाल दो उसके अंदर तो उसमें खस की खुशबू आती रहती थी। करेक्ट। आई थिंक एसी वगैरह से कहीं ज्यादा अच्छा होता था। लेकिन वो मेरे को ध्यान है, 1 बारिश 2 बारिश होने के बाद में फिर वो जो है सारा मामला बेकार हो जाता था उसका, जब ह्यूमिड हो जाता था। करेक्ट। रजत भैया, जरा वो पानी की बॉटल पकड़ाना प्लीज। थैंक यू। दोस्तों, हमारी बड़ी प्यारी सी एक लिसनर हैं राखी शर्मा। उन्होंने हमें भेजा है अपना वॉइस क्लिप और जिक्र किया है बड़े खूंखार और मजेदार किस्से का। आइए सुनते हैं। स्विमिंग पूल के साथ हमारा नाता बहुत ज़्यादा था क्लब में। एक बार हमारी कज़न्स आई BHL में। उससे पहले हमारी मम्मी को स्विमिंग नहीं आती थी शादी से पहले, और हमारे फादर स्विमर थे, रुड़की यूनिवर्सिटी में चैम्पियन थे स्विमिंग के और रेगेटा के। तो शादी होके जब वो लोग BHL आए तो डैडी का तो रोज़ शाम को ये कि स्विमिंग करने जाना है, और वो स्विमिंग करने चले जाते थे। और मम्मी बड़ी बोर होती थी बगल में बैठ के, बेंच पे बैठे बैठे गर्मी में, और उनको बड़ी बोरियत होती थी। तो अल्टीमेटली शी डिसाइडेड कि भैया मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। शी स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। तो हमारे फादर को बड़ा शौक था अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स लाने का। हम लोग भी, मैंने और मेरी सिस्टर ने जब स्विमिंग शुरू करा और हम लोग बड़े हुए, तो बड़े सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स लेके आते थे हमारे लिए। और तब कॉस्ट्यूम्स हरिद्वार में तो मिलते नहीं थे, तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो टू कैलकाटा और दिल्ली, तो हमारे कॉस्ट्यूम्स वहाँ से आते थे खरीद के।
तो इसी तरह से जब मम्मी ने स्विमिंग शुरू करी तो पापा ने उनके कॉस्ट्यूम्स भी लेके आए, तो शी हैड गुड 3-4 सेट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स अलॉन्ग विद द कैप एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनके बाल बड़े सुंदर थे और उनको अपने बाल नहीं ख़राब करने थे, तो कैप ज़रूर आता था उनका। एक बार हमारी कज़न्स आई, हमारी बड़ी कज़न्स आई BHL में, तो मम्मी ने कहा अच्छा चलो तुम दोनों मौसा जी के साथ स्विमिंग करने जाओ, और मम्मी उनको लेके क्लब गई। तो मम्मी के पास कॉस्ट्यूम्स थे ही एक्स्ट्रा, मम्मी ने उन दोनों को कॉस्ट्यूम दे दिए। अब पापा भी इंतज़ार कर रहे कि भैया दोनों लड़कियां बाहर निकलें तो मैं इनको स्विमिंग सिखाऊं, और मम्मी भी बाहर इंतज़ार करें कि भैया चेंजिंग रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही हैं ये लड़कियां निकल के। जब बहुत देर होगी पापा ने कहा जाके देखो लेडीज़ चेंजिंग रूम में कि ये लोग लड़कियाँ अभी तक निकली क्यों नहीं बाहर। तो मम्मी जब अंदर जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, मेरी कज़न्स के नाम लिए उन्होंने, तो दोनों बेचारी अंदर चेंजिंग रूम के अंदर से आवाज़ लगा रही हैं, मासी हम दोनों यहाँ पे हैं। मम्मी ने कहा अरे यहाँ पे क्या कर रही हो, निकल क्यों नहीं रही हो। और क्योंकि BHL तो सारा का सारा रशियंस के अंडर सारा बना कंस्ट्रक्शन हुआ था उसका, तो वहाँ पे बहुत सारे रशियंस डेलीगेशंस थे BHL में उस टाइम पे। तो वहाँ पे रशियन फीमेल्स तो उनको तो बॉडी शेमिंग आती नहीं थी, और उनको दे वर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडीज़, सो दे वर जस्ट वॉकिंग अराउंड विदाउट एनी क्लोथ्स, टेकिंग बाथ एंड चेंजिंग एंड एवरीथिंग। तो ये दोनों बेचारी वो लोग कंफर्टेबल थी, और ये दोनों शर्म के मारे अंदर चेंजिंग रूम के अंदर छुप के बैठी हुई थी कि हम बाहर कैसे निकले मौसी, ये लोग तो सारी बिना कपड़ों के बाहर घूम रही हैं। Yeah, you guys have to tell me this story. जब मैं अपने ननिहाल जाता था, कानपुर या रद भाई अलीगढ़ जाते थे, अमिताभ अपने ननिहाल जा रहा है, छत पे पानी डाल के रात में गद्दे लगा के कौन लोग हमेशा हमेशा that was a ritual. एवरी हमारे वो तो बड़ी लंबी दैट छत वाज थी, द ओनली रिस्पाइट। ultimate. तो उसका रूटीन सुनाओ। I was so lucky, you know, like हमारा जो ननिहाल वाला घर था, that is sort of, you know, एक बार उसको मेरी समझ से हेरिटेज बिल्डिंग वाला बता देना चाहिए। Just a small trivia was that 1857 वाला जो गदर हुआ था, वहीं से शुरू हुआ था। I swear, you know, like उसके अंदर, you know, we had हमारे वहाँ पे अभी भी उसमें तहखाना है 2 लेवल का, लंबा सा, उसमें साइड में गलियारे बने हुए हैं, जंगले लगे हुए हैं उसमें, पूरे सहन है पूरा उसके अंदर। तो उसके अंदर जो इनिशियल प्लानिंग के अंदर जो मोबिलाइज हुए थे कानपुर से, जो लोगों को शुरू होना था, वो वाली बैठकी भी जो है वहाँ पे वो वाला तहखाना चुना गया था, उसमें 1-2 बार वार्ताएं हुई थी वहाँ पे। क्या बात है। एंड इट इज स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम। तो उसमें क्या था कि वो जो हमारा जो तहखाना था ना, वो हमेशा ठंडा रहता था। करेक्ट। तो उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग का नीचे हम लोग की दरी वगैरह पड़ी रहती थी, और उसमें जो ऊंचे जो जंगले जो थे, उसमें उस तहखाने की छत पे तिरछे बने हुए थे, दोस वर एट द फ्लोर लेवल, यू नो। करेक्ट। उसमें हम लोग का बड़ा मजे वाला टाइम होता था। और रात के समय हम लोग क्या था कि जो छत थी, छतों के भी तुमको ध्यान होगा, अलग अलग लेवल, 2-3 लेवल की छत होती थी, है ना। और जो छतों की जो दीवारें होती थी, उन दीवारों के बीच में वो जैसे प्लस के साइन वाले हवा आती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो प्लस जैसे वो जो कटे हुए वो थे, और उन खांचों में खड़े होने पे मार भी पड़ती थी कि उन खांचों में खड़े होकर नीचे नहीं झांकना है मुंडेर से। ऊपर उसमें हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, हर एक का अपना गद्दा था, अपना गद्दा, अपना तकिया और अपनी चादर लेके जाओ, 2-2 लोग लेके जाते थे। उससे पहले छत पे छिड़काव होता था। तो छत पे छोटी सी बरसाती होती थी, जिसके अंदर अब टिपिकली वो संदूक वगैरह रखे रहते थे गद्दों वाले। तो पहले शाम को छिड़काव हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद सारा सामान बिस्तर उसमें लगाए जाएंगे, सुराही जो है भर के रखी जाएगी, पंखा लगेगा, डांट भी पड़ती रहती थी, और सोते कोई थे नहीं। उसके बाद कब आंख लग जाती पता नहीं, सवेरे जब फिर धूप में उठ के जाना होता था, नीचे उठ के जाओ। वो बहुत दुखदाई चीज होती थी जो है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अर्ली राइजर बिकॉज ऑफ दैट हैबिट ओनली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सूरज उठने से पहले उठ जाओ, बिकॉज आंख में जो वो आंख में लगने से पहले, सो दैट इज प्रोबेबली स्टिल प्रिवेलिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन इवेंट इंडस्ट्री। इवेंट्स हो रहे थे ऑलमोस्ट रेगुलर रूटीन, 1:30 बजे रात में, 2 बजे, 3 बजे आ रहा हूँ, बट सुबह मेरी 5:15 साढ़े 5 के बीच में नींद खुलती खुल जाती है, और फ्रेश, चाहे दोबारा सो जाऊं। अच्छा एक बार बताओ तुम दोनों, मतलब ये मेरी मेमोरी में है अपने नानी के घर की छत पे सोने में, रात में आसमान देखो, द स्काई, नाइट स्काई, आई कुड सी द सैटेलाइट्स। तुम लोगों ने नोटिस की?
स्पुतनिक जाता था, याद है? हम लोग बोलते थे जब मूविंग जो जाती थी सैटेलाइट, तो उसको जो भी जा रही है सैटेलाइट, हम लोग बोलते थे ये स्पुतनिक जा रहा है। नहीं, बट यस, इट यूज्ड टू बी सो क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, सीरियसली। स्टार गेजिंग तो मेरे ख्याल से अब तो शायद चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। शहरों में बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल सवाल ही नहीं कर नहीं। सकते। हाँ। मेरे को एक बहुत अच्छा सा किस्सा इसका भी ध्यान आ गया। हमारे नीचे एक जी रहते थे एंड ही यूज्ड टू बी अ वेरी डरपोक गाय, वेरी वेरी डरपोक गाय, और वो हमें मालूम था। और उनकी नाइट शिफ्ट लगती थी, तो वो 12:30 का जो सायरन बजता था उसके बाद निकल के आते थे। और जब हम लोग सो रहे होते थे ऊपर ना, मतलब जनरली हम नाटक करते रहते थे सोने का 12 साढ़े 12 बजे तक कि हम सो गए, बाकी सब लोग सो जाते थे। तो एक दो पड़ोसी वाले बच्चे जो है ना इशारा कर देते थे कि हाँ भाई अंकल आने वाले हैं। तो हम लोग क्या, हाँ, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि हम लोग ना अपने सफेद चादरें पूरी ओढ़ के भूत बन के और वो ऐसी साइकिल वाइकिल छोड़ के भागे, बिल्कुल मतलब उल्टा। अमिताभ अपने मन से नहीं बना रहा, तो ऐसा नहीं सीरियसली, यस सीरियसली बात। और एक बात बता रहा हूँ कि हाँ, ये तो समर्स की बात होगी, विंटर्स में भी एक बार इस तरह से ऐसा हुआ, बट उस टाइम पे लल्लू हमारा बन गया। हम लोग कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। अब स्टडी तो खैर क्या ही होती थी, बातें करे जा रहे। और फिर ये हुआ कि चलो यार थोड़ा वॉक करके आते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ेंगे यार, मतलब लेट अस कंसंट्रेट आफ्टर दैट। तो निकल गए, और निकल के हम लोग वो जो सेक्टर 4 का चौराहा था जहाँ पे पीएनबी बैंक था, ऑलमोस्ट वहां तक गए, और सडनली क्या हुआ, उधर काशीनाथ वाली साइड से भी और उधर केवी1 वाली साइड से भी सडनली बहुत सारी लाइट्स आने लगी, मतलब अच्छा सडनली। और एक दो नहीं, बहुत सारी, इधर से भी उधर से भी बहुत सारे। तो अब पता नहीं हमारे बीच में कौन बुद्धिमान था जिसने बोला कि अटैक हो गया, अटैक। अरे कोई कहीं कूद गया नाली में लेटे छुपने के लिए, और उसके थोड़ी देर के बाद 12:30 का सायरन बजा, पे यार शिफ्ट छूट गया, शिफ्ट खत्म हुई है। तो गुड। आज की मस्ती का और इस एपिसोड का अब लेते हैं एक अल्प विराम इसलिए कि अभी हम रजत भाई को इतनी आसानी से जाने कहाँ देंगे, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ एक सीरियस रिक्वेस्ट। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते नंबर ऑफ डेथ्स बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई हैं, पर कोरोना के संक्रमण का खतरा गया नहीं है अभी तक। इस हफ्ते मनाली और मसूरी की कुछ पिक्चर्स ने हमें वो थोड़ी बेफिक्री वाली फीलिंग दी है क्राउड्स ने, जिसने हम तीनों को, इनफैक्ट मुझे तो थोड़ा ज्यादा ही विचलित किया है। यार आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। अगर घूमने का बहुत मन है तो प्लीज थोड़ी सिक्लूडेड जगह पे जाएं, और अगर भीड़ भाड़ है भी तो प्लीज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, मास्क पहनिए और अपने हाथों को भी बीच बीच में सैनिटाइज करते रहें। प्लीज अपनों का विशेष ध्यान रखिए। मेरे मानस और रजत भाई की तरफ से हैप्पी वीकेंड, एंजॉय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Ciao for now.